दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आलोक। मैं आज ऐसी जगह खड़ा हूँ जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की विधानसभा राजनांदगांव के ग्राम धीरी है। मैं शिवनाथ नदी घाट के किनारे खड़ा हूँ धीरी में। शिवनाथ नदी घाट धीरी में धीरी से रूदा के बीच एक बड़े पुल का निर्माण शुरू किया गया था। इस पुल का निर्माण 3 से 4 वर्ष पूर्व तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसका भूमि पूजन किया था और ये काम शुरू हुआ। कायदे से इस काम को अभी तक पूरा हो जाना था, लोगों की आवाजाही के लिए इस पुल को चालू हो जाना था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता, विभागीय उदासीनता की वजह से ये पुल आज तक अधूरा पड़ा है। आज तक गांव के लोग कोई सुविधा नहीं मिल पाई है कि नदी पार कर सके, जिससे रूदा के लोगों को भी परेशानी हो रही है और धीरी के लोगों को भी परेशानी हो रही है। इस घाट के आसपास जो खेती किसानी करने वाले किसान है वो भी परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर के पुल जो है सिरदर्द बना हुआ है और कब तक पूरा होगा इस पुल का निर्माण यह भी बताने वाला यहाँ कोई नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ न रूदा की साइड न धीरी की साइड एक भी साइन बोर्ड नहीं लगा है कि कोई पता कर सके कि इससे लागत कितनी है, इस पुल का निर्माण कब शुरू हुआ या कब खत्म होगा। ऐसी स्थिति में इस पुल के निर्माण की कोई गारंटी फिलहाल नहीं ले रहा है। काम जो है कई दिनों से लगभग बंद पड़ा है। सब इंजीनियर और 2-4 ठेका कंपनी के लोग यहाँ आकर काम देखते हैं और वापस चले जाते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर गांव के लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है। कहने का आशय ये है कि जब करोड़ों लाखों रुपए इस पुल के निर्माण में खर्च किया जा रहा है, गांव को आवाजाही की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता बरकरार है। गांव के लोग डॉक्टर रमन सिंह से अपेक्षा करते हैं कि वो तत्काल इस पुल के निर्माण को संज्ञान में ले और विभाग को और ठेकेदार को काम पर लगाएं ताकि इसका लाभ गांव को मिल सके। गौरतलब है कि ये धीरी और रूदा के बीच बन रहे शिवनाथ के पुल के निर्माण के पूर्व विनायकपुर और चंगोरी घाट में भी पुल का निर्माण शुरू हुआ था और वो पूरा भी हो चुका है और वहाँ लोगों की आवाजाही भी हो रही है। इस पुल के निर्माण होने से धमतरी तक बस्तर तक आवाजाही की सुविधा नागरिकों को मिलेगी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता कायम है और अभी तक पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है। अधूरे की स्थिति ये है कि कई पिलर खड़े हो चुके हैं। शिवनाथ नदी पे पुल के ऊपर छत भी डल गई है, छत पे ऊपर डामर की परत भी बिछा दी गई है, लेकिन इधर दिखाया गया हमने इधर पूरा भाग अधूरा पड़ा है। तो धीरी का आधा साइड पूरा पुल का बचा हुआ है। काम अगर धीरे गति से चलता रहा, धीमी गति से, तो इस पुल को बनने में और कई दिन लग जाएंगे। ऐसे में नागरिकों को असुविधा होगी, आसपास खेती किसानी करने वालों को बड़ी असुविधा हो रही है। तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेना प्रशासन के लिए जरूरी है। मेरे साथ फ्रेम में क्षेत्र क्रमांक 23 राजनांदगांव जनपद पंचायत के सदस्य, साकरा के निवासी और धीरी भी इनके कार्य क्षेत्र में आता है, दुगेश साहू मौजूद है। ये रूदा धीरी के बीच शिवनाथ नदी पर बन रहे पुल के विषय में अपनी बात रखेंगे। मैं दुगेश भाई का स्वागत करता हूँ। बताइए दुगेश भाई। यह वैसे पुल का निर्माण तो बहुत विलम्ब हो चुका है और ये कार्य कम से कम 2-2.5 साल पहले हो जाना था पूर्ण, लेकिन नहीं हुआ है। इसमें ठेकेदार का गलती माना जाएगा और ग्रामीणों का एक मांग है कि पुल निर्माण को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए और डॉक्टर साहब से भी बात रखेंगे इस बात को कि अतिशीघ्र पुल का निर्माण किया जाए, रूदा पुल निर्माण को। कुल मिलाकर रूदा धीरी के बीच बन रहे शिवनाथ पुल निर्माण में हो रहे दिक्कत से आम लोग परेशान हैं और अभी केवल व्यवहार में शांति से लोग डिमांड कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि डिमांड कर रहे हैं कि पुल का निर्माण अतिशीघ्र शुरू किया जाए और युद्ध स्तर पर इस काम को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में पब्लिक का जनाक्रोश का सामना प्रशासन को करना पड़ सकता है। मेरे साथ फ्रेम में ग्राम धीरी के पूर्व सरपंच और क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता दाऊ कल्याण साहू जी हैं। वो आपको बताएंगे कि धीरी और रूदा के बीच शिवनाथ में जो पुल बन रहा है उसकी कहानी क्या है। दाऊ जी आपका स्वागत है, थोड़ा डिटेल बताइएगा। ये
रूदा और धीरी के बीच में सीनात नदी में पुल बना थे। यह बहुत पुराना, यानी कि 20-21 से काम चालू हुआ है, मगर रूदा पार सब काम बन चुके हैं। धीरी पार में कुछ किसान के जमीन अधिग्रहण करना रही से वो पिछले साल भी पूर्ण हो गए, मगर ठेकेदार द्वारा पिछले समय मई में भी बहुत प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी बरसात के पहले काम ला पूरा कर देंगे ऐसे करके, मगर नहीं करी और डेढ़ देरी से दिसंबर तक काम पूरा हो जाइए ऐसे करके, मगर आज तक भी काम पूरा नहीं हुआ है। और जो काम करत रही मजदूर उकर मन के कहना है कि हम मन ला पेमेंट नहीं दे थे पाए कि हम घर जात हन, ऐसे करके सब काम वाम छोड़ के चले गए हैं। अभी नाला के भी पुल के काम बहुत अधूरा है और नदिया के भी अधूरा है। सड़क ला भी ये साइड से जोड़ना है तो बहुत काम बाकी है। लगभग 2-3 माह ये गर्मी भर काम चल ही तबे पूरा हो ही, मगर ठेकेदार द्वारा एकदम निष्क्रिय टाइप के काम करत है, जिनमें काम हाँ बहुत अपूर्ण है और गांव वाले ला आसपास के बहुत तकलीफ होते आए जाए के साधन में। काबर की अपन यहाँ से ब्रिजहर होके जाथन, जिन 1 किलोमीटर हमला रूदा पहुँचना है, 1-1.25 किलोमीटर है, वो लगभग 7 किलोमीटर पार करके जाथन। तो ये सब तकलीफ है और ठेकेदार काबर आज ले काम पूरा नहीं करा थे और शासन एक बार ध्यान देना चाहिए और बहुत जल्दी काम ला पूरा किया जाए, यही आशा रखन। और अभी ये प्रेस के माध्यम से ठेकेदार तक और शासन तक पहुंचे, यही आशा करते हुए मैं अपने वाणी। कल्याण दाऊ बता रहे हैं कि ठेकेदार की मनमानी और तानाशाही के कारण इस पुल का निर्माण अभी तक धीमी गति से चल रहा है। ठेकेदार ने मजदूरों का भी भुगतान नहीं किया है और रूदा साइड का पूरा काम हो चुका है, केवल धीरी साइड का बचा है। शिवनाथ पुल के अलावा धीरी से जाते समय रास्ते में एक छोटा पुल भी पड़ता है, नाला है, उस नाले में भी पुल का निर्माण होना है। तो कुल मिलाकर काम पूरी तरह बंद पड़ा है। काम को शुरू करने की जरूरत है और काम शुरू ही नहीं, युद्ध स्तर पे काम होगा तब जाकर ये काम पूरा होगा। काम वैसे भी अपने समय से काफी पूरा होगा। इसकी लागत कितनी है दाऊ जी, कुछ मालूम है क्या? लागत के बारे में मतलब मालूम नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि रोजगार गारंटी में गांव में काम चलता है, उसका भी बोर्ड लगता है कि कितने का काम स्वीकृत हुआ है, कितना होगा, कब तक पूरा होगा, सब सारा एक गली का अगर कांक्रीटीकरण होता है उसका भी लगता है और करोड़ों लाखों रुपए का पुल बन रहा है, लेकिन एक भी साइन बोर्ड जैसी कोई चीज वहां दोनों साइड नहीं लगी। ये बेहद शर्मनाक है। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं आलोक।